बहुत ही कम बार ऐसा हुआ होगा कि हम दोनों साथ में नहीं हैं, पर चलो ठीक है। यहाँ पे फैला है नहीं फैला है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। आज सुबह उठते ही मौसम इतना बढ़िया है कि मेरा दिल खुश हो गया। या फिर ऐसा होता है कि जब मैं कहीं बाहर से आती हूँ ना और फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैं शिमला में रहती हूँ और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम होता है, मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, ठंडी ठंडी हवा होती है सुबह सुबह। और ख़ास तौर से आज मतलब जैसे धूप भी निकली है ना, तो मुझे वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं गुड़िया को छोड़ने। गुड़िया अपने गांव इसलिए जा रही है क्योंकि वहाँ पे देवता जी का फंक्शन है और मन तो मेरा भी था कि मैं बहुत जाऊँ, बट आजकल बरसात के टाइम में रास्तों को कुछ पता नहीं है। उसके मजे भी कर लूँगी, मज़े भी कर लियो, आशीर्वाद भी ले लियो। तो ऐसा अभी सब आने वाले हैं वहाँ पे, तो हम ऐसे ही दूर से दर्शक बन के देख लेंगे और आशीर्वाद ले लेंगे मन ही मन भगवान से। ओके गाइस, तब तक मेरी दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करिए जब तक Good, मैं हाँ। वापस आती हूँ। और वीडियो को भी लाइक कर दो, वीडियो सही को भी बोल। लाइक कर दो। चलो, कभी कभी ये सही बोलती है, इसकी बात मान मैं लिया सुबह करो। सुबह हर रोज सही बोलती हूँ। सुबह सुबह मुझे लग रहा है कहीं सुबह सुबह गुड़िया के साथ मोह मोह ना हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसे ही सुना था कि 7 बजे यहाँ से गांव की बस जाती है और मैंने इसको उठा दिया कि हाँ हाँ तू जा, पक्का बस आती है। और अब आगे हमको कोई बस दिख ही नहीं रही है, देखते हैं उसका क्या किया जा सकता है। उस सामने ट्रक दिख रहा है, उसमें चली जाऊँ? भेज दो उसमें। मुझे यकीन है आप पे। बस तो आ नहीं रही। बुड्ढी, कहीं मेरी इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं? आपको तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। वैसे भी मुझे छूना अलाउड नहीं है ना। मुझे ना मेरे दिमाग में ऐसा बैठ चुका है कि कोई छुएगा नहीं, मुझे छूना नहीं, मुझे टच नहीं करना, तो इसलिए मेरा मजाक उड़ाती रहती है कि छूना अलाउड नहीं है ना आपको। तो अभी हमने गुड्डी को छोड़ दिया है, हम पहले मंदिर जाएंगे फिर घर जाएंगे। मम्मी को मिला है योगड़ा, यहाँ पे लगे हैं। इसका सब्जी भी बनती है और अचार भी बनता है ना। अचार तो हर चीज़ का बन जाता है। भोग है। हाँ, मंदिर के पास लगा है तो भोग है। वॉक पे आने के मजे। आज का हमारा मिशन है ये कबर्ड जो है इसको थोड़ा थोड़ा सा सेट करें। अभी ये ऐसी है, थोड़े टाइम में देखते कैसी बनती है। भैया ये शिमला का मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल है। जब मैं जा रही थी ना तो थोड़े से बादल थे और बारिश भी हुई, काफ़ी ज़ोरों शोरों की बारिश हुई। और अब जब मैं वापस आ रही हूँ तो धूप निकल आई है, देखो। तो आज हमारे घर में बनी है राजमा, और राजमा अधूरी है बिना घी के। डालूं आपको भी? थोड़ा सा। मम्मी ज़्यादा घी पसंद नहीं करते और उनकी बहुरिया को तो ऐसा घी में स्विमिंग ही करा दो। बट आजकल मुझे कम खाना है ना, इसलिए थोड़ा सा ही लीजिए, मेरे लिए थोड़ा है। मेरी शक्ल से कोई पहचान सकता है कि सावन का महीना शुरू हुआ है। बहुत बड़ा गैस है, ऐसा लगता है कि पता नहीं स्नेक ने ऐसे बाइट किया होगा, पता नहीं कैसे कैसे पिंपल्स होते रहते हैं मुझे भी यार। सो अभी मैं नहा कर तो फ्रेश हो गई हूँ, बट इन बालों का आसान करना उतना आसान काम नहीं है जितना ये लग रहा है। तो इसलिए बट यस, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि डी-टैंगल ब्रश बहुत अच्छे से काम करता है। और आज मेरा शीशा मेरा कैमरा बना है, क्योंकि यहाँ पे शीशा नहीं है। आपको दिखाती हूँ क्या है। यहाँ पे जो शीशा होता था उसको हटा के मैंने यहाँ छोटी सी कबर्ड बनाई। अब इसके ऊपर शीशा लगवाऊंगी, सो दैट जो मेरा कॉस्मेटिक का सामान बाहर होता था ना वो सब अंदर हो जाए। और मैं बहुत टाइम से चाह रही थी करने का, मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है चीज़ों को करने की, इसीलिए अभी मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ और मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि जो छुटपुट ऐसा हार्डवेयर का सामान चाहिए, कोई हिंज चाहिए, कोई स्क्रू चाहिए, वो सब लेके आती हूँ, क्योंकि भैया भी आए हुए, काम चला हुआ है। तो अभी मुझे बहुत ऐसा है कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि आज मेरे रूम पे शीशा नहीं है तो ऐसे मुझे कैमरे का शीशा बनाना पड़ेगा और आप लोग मुझे तैयार होता देख सकते हैं। और ये जो मेरा न्यू स्नेक डिज़ाइन है इसको भी छुपाना पड़ेगा। ये देखो मैजिक। वैसे तो मैंने एक बार पता क्या कर लिया इसके साथ, मैंने ये पिंपल ऐसे पिचका दिया और उससे इस दूसरे पिंपल को भी जन्म मिल गया। तो इसलिए अब मुझे ऐसा है कि अब मैं इसको दोबारा नहीं पिचका सकती। दो मेरा मन तो बहुत हो रहा है कि मैं कर लूँ, पर नहीं, मुझे खुद पे काबू करना पड़ेगा। तो जी हो गया। बालों को भी रहने देती हूँ खुला जब तक ये सूखते नहीं है। रबर बैंड साथ रखती हूँ। चलो जी चलते हैं। इतनी गर्मी लग रही है ना मुझे, इसलिए यहाँ पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए खड़ गई है। यार पता ही नहीं चलता यहाँ पे कैसे कपड़े पहनने। हार्डवेयर शॉप से ना मेरा ये फ़नी सा पैकेट बना है,
जिसकी वजह से कोई भी मुझसे आसपास नहीं चल पाएगा। वैसे तो रजत ने सारा ही सामान लेके रखा था, बट आपको पता ही जब काम चल रहा होता है तो छोटी छोटी चीज़ें निकल आती है, तो इसलिए मैंने सोचा काम ना रुके ये लेके आती हूँ। अब एक और चीज़ लेनी है, उसके लिए मुझे दूसरी जगह जाना है, ग्लास वगैरह का सामान है, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। मैं तो बहुत चाह रही हूँ आज ही मिल जाए और सारा काम आज ही ख़त्म हो जाए। मैंने ये वाला ग्लास सेलेक्ट किया, मतलब जिसके पीछे चेक वाला है। ये हो गया पैक, अब लुकिंग मिरर होगा पैक। ये अच्छे से लेना। हाँ जी ठीक है ठीक है। लाओ जी लाओ जी। ये मैं यहाँ पे जगह बनाती हूँ, ये नीचे रख लो है कि सीट पे? सीट पे रख। चलो ठीक है, सीट पे रखो आप इसको, और कर दो मेरी तरफ को इसको। बोलते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो मुझे ये पता नहीं था कि ये ग्लास शॉप कहाँ होगी, मिलेगी मुझे नहीं मिलेगी। तो जैसे मैं गाड़ी से उतरी ना, सामने एक बंदा कांच लेके जा रहा था। मैं कहा भैया ये कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ है दुकान? उन्होंने मेरे को रास्ते के लिए गाइड कर दिया। तो यहाँ से भी हमारा काम फटाफट हो गया। अब चलते हैं। आज मम्मी फाइनली ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये हाँ वैसे तो रजत ने सब रखा हुआ था, ये तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जो रह गई थी, फिर वो लाई मैं। और उस वाली खिड़की में लगेगा वो चेक वाला शीशा, और लुकिंग ग्लास तो मेरे ड्रेसिंग मिरर पे ही लगेगा। अभी सारा सामान यहाँ बिखरा हुआ है। हमें इतनी जल्दी हुई है ना कि ये काम ख़त्म हो जाता है एक बारी, तो हम अपना घर सेट कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ये था एक ब्रश स्टैंड, जिसका मैंने ये वाला पार्ट निकाल दिया, और यहाँ पे थोड़े से होल्स थे इस साइड पे, मैंने भैया से कहलवा के इसमें और होल्स करवा दिए, क्योंकि मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ एज जो स्क्रबर होता है ना, वो रखूँगी मैं इसमें, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। क्योंकि अब बरसात आने वाली, चीज़ें सूखती नहीं है, तो इन्फेक्शन और इन सब चीज़ों का बहुत खतरा रहता है। तो मैं अपने दिमाग का जितना बेस्ट यूज़ कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, और सब कुछ मैं अपनी मर्ज़ी से किए जा रही हूँ। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतलब रजत को बिन बताए कर रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स अभी रजत है नहीं है, तो जो मेरा मन आ रहा है मैं वो बस किए जा रही हूँ। तो इधर भी शीशा लगेगा वहाँ पे। कसम से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, मन कर रहा है कि काश जल्दी हो जाए। और मुझे पता है जब शाम को हो जाएगा ना, उसके बाद मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं बची होगी, फिर मैं एकदम घायल पड़ी होगी। मुझसे रुका नहीं गया और कर दिया मैंने इसका ऑपरेशन। अभी इसको साफ करती हूँ यार। हाँ इतना गंदा से इसका निशान पड़ रहा है ना, आप सबको दिखाने का इसका ये मतलब है कि अगर आपको ऐसे पिंपल हो तो आप बिल्कुल मत करना ऐसा, अपने हाथों में अपनी उंगलियों पे कंट्रोल रख लेना। मेरी तरह करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अब मैं सोच रही हूँ जब इतना काम चल ही रहा है ना, तो ये मंदिर के पर्दे भी बदल देती हूँ। वैसे तो बेचारे मम्मी बहुत ऐसे मन से लेके आए थे, जब हमने शिफ्ट किया था नहीं, उस टाइम के पर्दे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई और कलर लगाएंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो अभी बस जो घर के पास में हमारा मार्केट है ना, वहाँ तक जाके देखते हैं। चले चलो जी, और हम तैयार हैं निकलने के लिए। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना सब बढ़िया से हो रहा है, कुछ तो होता ही होता है, और मेरे मन में था कि मैं कुछ भूल रही हूँ, और जिस डायरी में मैंने कर्टन के मेजरमेंट्स लिखे थे वो घर पे ही रह गया, वापस जा रही हूँ। ये लो जी, यहाँ थी मेरी डायरी। हाँ चलो, इसी बहाने वॉक होगी मेरी। चलो जी अब चलते हैं, होपफुली अब मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ। मम्मी वहीं नीचे खड़े होकर मेरा वेट कर रहे हैं, जबकि मम्मी ने मुझे कहा भी कि ना तुम रुक जाओ मैं जाती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार ऐसे भी थोड़ी होता है, मम्मी को कैसे भेजूँ मैं। किसका वेट कर रहे हैं आप? आपका ही वेट कर मम्मी शरीफ, हाँ मम्मी शरीफ बच्चे की तरह बैठ के जहाँ छोड़ा था वहीं के वही है। मैं भी साथ ही चलने वाली थी, वही। यही रुक जाती हूँ। हाँ चलो, मैं वही बोल रही थी, मैं कहा मम्मी तो तैयार हो गए थे, बोले मैं जाती हूँ। मैं कहा नहीं ये बात अच्छी नहीं होती, मैं जाती हूँ। और ऊपर से मुझे अपना ये भी भरोसा नहीं था ना कि मैंने रखी कहाँ होगी, तो फिर पता चलता आपको भी भेजती मैं, आपका भी चक्कर लगता और आपको भी ना मिलती और मुझे भी आना पड़ता। डबल मेहनत से अच्छा है कि इंसान मेहनत कर ले। यार हमारा मिशन तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि हमको पसंद ही नहीं आ रहे जो भी यहाँ पर मतलब दिखा रहे। वैसे तो कर्टन के कपड़े तो है ही नहीं, पर हम सोचे थे कोई और थान से कपड़ा लेंगे, उससे कर्टन बनवा लेंगे, पर मिला नहीं अपने टेस्ट का, इसलिए अब ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। सब ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, मिल जाए तो अच्छा, नहीं पर मेरे को अब लग नहीं रहा मिलेगा। वाह मम्मी वाह, कितनी बढ़िया आपने मक्की की रोटी बना दी। पता है क्या, ये ना इसकी 2 रोटियां बन रही थी, फिर एक के लिए ज्यादा हो रही थी, मैंने एक ही बना दी। ठीक है, ये वही बात होगी जैसे मैं पनीर के परांठे बनाती थी। जब ना मेरी डाइट होती थी ना,
तो मुझे ना मेरे डाइटिशियन ने कहा था कि एक रोटी खानी, मतलब एक पराठा खाना है, एक ही अलाउड है। तो मैं एक इतना बड़ा बना देती थी तवे के साइज का कि वो भी हंसते थे कि ये क्या करती है तू। तो वही बात अभी होगी, मम्मी भी ऐसे फंस गए कि 2 रोटी के लिए कम था और एक के लिए बहुत ज़्यादा था, इसलिए मम्मी ने तवे जितनी बड़ी रोटी बना दी। और क्योंकि मैं और मम्मी के घर पे अकेले तो नहीं है, 2 लोग अकेले नहीं होते, पर सिर्फ मैं और मम्मी है घर पे, तो इसलिए हम फिर भी इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले ही हम। हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन रही है मक्की की रोटी और मैं और नैना फुल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, और हमारा काम जो कि हम चाह रहे थे कि आज कंप्लीट हो जाए रह ही गया, बट चलो मेजॉरिटी ऑफ इट इज डन। ऐसा कुछ दिखने वाला, अभी इन कबर्ड्स के अंदर हमको सामान भरना है। वैसे तो ना जो ये वाली सारी कबर्ड्स आज दिन को सारी ऑर्गेनाइज की है। कमर टूट गई। अभी डिनर करने के बाद मैं और मम्मी थोड़ी देर बैठे थे, गप्पे मार रहे थे और मुझे शायद थोड़ी थकान होगी इसलिए मुझे नींद आने लगी, तो मैं सोने आ गई हूँ। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाला है बिकॉज बहुत सारे काम मैं करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या करना है। सबसे पहले तो है कि मुझे अम्बरतले जाना है, उसके लिए मैं नहाकर फ्रेश होकर रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। सो आई एम रेडी और आपसे मिलते हैं हम एक ब्रेक के बाद। मेरी कोशिश तो ये है कि जल्दी जाके जल्दी वापस आना है। हाँ जी, ओके, बाय बाय। वेलकम टू अम्बरतले। बाप रे, आज इतनी धूप है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। जब बारिश होती है ना उसके बाद जो धूप आती है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। बट यस, अम्बरतले पहुँच के इट ऑलवेज फील सो गुड। अब चलते हैं घर, खोलते हैं घर, देखते हैं अंदर क्या है। इतने टाइम से तो मैं यहाँ आ ही नहीं रही थी और रजत अकेला ही आ रहा था बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और अब मैं आई हूँ तो रजत नहीं है और काफ़ी कुछ मैं क्लीनिंग इक्विपमेंट्स अपने साथ लेके आई हूँ। यहाँ हम सफाई कराएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। ऑर्चिड भी देखना पड़ेगा। मेन मेरा यहाँ आने का रीज़न है ऑर्चिड का, क्योंकि ऑर्चिड में ना टाइमली स्प्रेज होनी चाहिए और अभी तो क्योंकि क्रॉप लग गई है ना, तो ऐसा होता है कि स्प्रेज टाइमली होनी चाहिए, एकदम टाइम टू टाइम। और इस टाइम पे हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं आई हूँ। यहाँ देखो ज़रा आप, ये देखा सेबू, छोटा सा सेबू लग गया। ये देख सकते हैं आप अम्बरतले है। फिर यहाँ पहुँच के ये चिड़िया की आवाज़ है, ये छोटी हवा की आवाज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत बड़ा बड़ा खुश कर देती है। वेलकम टू अम्बरतले होम। मेरे साथ आए हैं आंटी और कितना बढ़िया रखा है, जब एकदम साफ सुथरा। मैं कुछ कंप्लेंट्स नहीं कर सकती। वैसे मेन तो मुझे ये वाला एरिया देखना था बिकॉज जब बारिश हो रही थी ना तो यहाँ पे पानी आ रहा था। मुझे ये था कि ये ख़राब तो नहीं हो रहा है, बट ये सब बढ़िया ही है। तो मैं सब में फटाफट से अपने काम कराती हूँ यहाँ पे। हाय राम, मैं और अजय जब यहाँ आया करते थे ना हम इतना खुश होते थे। एंड जब मैं बीमार हुई मुझे बहुत सारी रियलाइजेशंस हुई कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है और नथिंग इज़ परमानेंट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं तो कभी ये सोचती भी नहीं थी कि मैं अकेली क्यों आऊँगी अम्बरतले, बट जैसे अभी आई हूँ तो बड़ा अलग सा लग रहा है। बार बार मुझे ऐसा हो रहा है कि अच्छा रजत वहाँ है, थोड़ा अनयूजुअल सा लग रहा है बिकॉज एवर सिंस वी गॉट मैरिड बहुत ही कम बार ऐसा हुआ होगा कि हम दोनों साथ में नहीं हैं। पर चलो ठीक है, हर टाइम आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होता है। फ़िलहाल मैं आपको कुछ दिखाने के लिए आई हूँ। ये देखो, यहाँ पे भी हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें उगाई थी और एक मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उस वाले खेत में भी है। तो ये है यहाँ की प्रोग्रेस। और मैं नीचे वाले खेत में भी जाना चाह रही हूँ, पर अभी मैं क्या सोच रही हूँ, पहले अंदर का काम निपटा देते हैं ना, तो अंदर से फ्री होंगे, फिर उसके बाद एक साथ ही वाइंड अप करके मैं बाहर आऊँगी। बट फिर डर एक ये भी होता है ना आजकल के दिनों में कि खरी दोपहर पे सांप का खतरा होता है, तो पता नहीं सांप ना पनपने लग जाए। देखने में तो सब साफ पहले भी लग रहा था, अब भी लग रहा है, बट सांभा इतना कचरा था रे। तो
ये है जी हमारा स्प्रे स्टेशन। तो यहाँ पे मैं देखने आई थी कि सब सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, आपको सुनेगा नहीं, तो यहाँ से भी ऊपर ही चलते हैं। और घर है वहाँ, तो मैं घर जा रही हूँ क्योंकि घर पे भी अभी काम शुरू हो गया है। तो मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें लाई हूँ, डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह, जिससे कि घर सेफ रहे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है, घास है, तो मुझे तो कीड़ों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए मैं पहले से एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहती हूँ। तो अब मेरा अम्बरतले का विज़िट ख़त्म हो गया है, तो अपनी इस यूनिफॉर्म से बाहर आती हूँ और अब शिमला निकलते। वैसे तो अभी भी मौसम अच्छा ही है, मुझे ये खतरा था कि कहीं बारिश ना हो जाए तो जो कच्चा पैच आता है ना, वो उस वाला रास्ता बड़ा ख़राब हो जाता है। बट हमने टाइमली सब कुछ कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। जो भी हमारी बेडिंग वगैरह वहाँ पे लगी हुई थी ना, वो निकाल ली, सो दैट जब हम अगली बारी आए तो हम फ्रेश लगा सके। और अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है, तो इसलिए हम वो सारा सामान शिमला ही लेके जाते हैं। पहुँचते ही मैंने धावा बोल दिया खाने पे, और सोचो मुझे आज क्या खाने का मन था। कहा मम्मी रोटी बना दो, और रोटी में अंदर घी और नमक। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। सो ये कॉम्बो खाते हैं। यहाँ पे जो ये सारे डब्बे रखे हैं, ये मैं इसलिए लेके आई थी क्योंकि हमारे मसालों के डब्बे सतरंगी हो रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब सब एक तरह के डब्बों में हम डाल देंगे, और अंदर काम भी शुरू हो गया है। यहाँ मम्मी लहसुन छीलने लगे हैं। सब ने अपना अपना डिपार्टमेंट पकड़ा है, और यहाँ पे भैया ने भी पकड़ा है। भैया आज तो हो जाएगा ना ये? हम उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाएगा, तो मैं भी अपना कमरा साफ करूँगी बस, तब ठीक है। यहाँ पे सामान फैला है, यहाँ पे फैला है, कहाँ कहाँ नहीं फैला है। आपको क्या लगता है इस डब्बे में ये आएगा? आ जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, पूरा पूरा है। और इसी के साथ हमारी डब्बा भरो समारोह खत्म होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट व्लॉग में कुछ लोग कह रहे थे ना कि आपने शॉपिंग नहीं दिखाई, तो शॉपिंग का एक पार्ट ये भी है। डब्बा 1, डब्बा 2, डब्बा 3, 4, 5, 6। भैया ठीक है। ये भैया को अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोल रहे कि यहाँ से एक सूत कम है। मैं भैया से कह रही हूँ चलेगा, पर भैया मान नहीं रहे हैं। भैया कैसे सलाह करें अब हम अपनी? हमारे हिसाब से तो काट के। अरे भैया मशीन में भी गड़बड़ रह जाती है, ये तो इंसानी काम है, थोड़ा बहुत चल पड़ता है। तो है भैया का ऐसा, इनको एकदम परफेक्ट काम चाहिए होता है, तो मैं भैया को उल्टा बना रही हूँ कि रहने दो, मत करो, ये ठीक है ऐसा ही। मम्मी कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत सुंदर। अब आपने इसमें कोई गलती ढूंढनी है। शीशा लग गया है, मम्मी को बता रही हूँ। जी। अगर आपने गलती ढूंढ ली ना, तो हम आपको 100 रुपए देंगे। ढूंढ के बताओ। तो रहने देना। हाँ मुझे हाँ, जरा देखो 100 रुपए के पीछे अच्छा कोई काम चलो, करता है? 200 रुपए देंगे, 200 रुपए, 200 ठीक है। नहीं, बताओ बात जरा। ऐसी ही नहीं, पर मुझे परफेक्ट लग रहा है। इसमें कोई गलती दिख नहीं रही। मुझे भी नहीं दिख रही है। हाँ, तो मैं फिर से देख लेती हूँ। क्लोज के ये थोड़ा सा यहाँ से, नहीं मतलब वो छू के लग रहा, ये तो परफेक्ट लग रहा है। है। गलती तो क्या है इसमें? वैसे तो आप हो रजत की मम्मी। क्यों भैया? मैं और भैया मजाक करते हैं कि रजत ना छोटी सी भी गलती ढूंढ लेता है। माँ तो आखिर माँ होती है। पर ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम हुआ है। भैया 200 रुपए दे देना मुझे। जीत गए। जीत गए। सो ये था वो टूथब्रश स्टैंड जिसका मैंने अपना स्क्रबर स्टैंड बना लिया। आई होप अब इसमें अच्छे से स्क्रबर सूख जाया करेगा, क्योंकि इसमें चारों तरफ से तो होल्स है ही है, बट नीचे से भी इसके बॉटम से मैंने ड्रिलिंग मशीन से भी ऐसे छेद करवा दिए थे। और ये है मेरा मिरर, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चाव से बनवाया है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी बनाया है। होप आपको भी अच्छा लगा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।